हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज के डेट में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। हम देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन्स में क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। अगर हम बात करें उसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम आपसे बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है NIRF के रैंकिंग में टॉप 10 में आता है, सबसे बेस्ट कॉलेज में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे MSc में अगर एडमिशन लेना हो केमिस्ट्री से तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे। जो भी बच्चे BSc कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सके या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल सके। काफ़ी बच्चों के ड्रीम होते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकें या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जा सकें। तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया पहले से पता होगा, तभी आप उस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, किस क्राइटेरियाज के भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, कितनी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो क्राइटेरियाज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, उस पर बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो सारी पॉइंट्स पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अगर आप सभी लोग ये सेशन देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख करके ही जाइएगा, और उसके बाद अगर सेशन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिएगा। ओके गाइज, तो चलते हैं हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बैचलर डिग्री में आप फिजिकल साइंस या उसके साथ साथ आपको कंपलसरी है 2 ईयर आपको कम से कम मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तभी आप केमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर में डिग्री में आपके पास वहाँ पे कम से कम नहीं तो आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके साथ साथ आपका जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके साथ साथ में आपका केमिस्ट्री फाइनल ईयर में होना कंपलसरी है। फाइनल ईयर में होगा तभी, यानी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी केमिस्ट्री रखेंगे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंपलसरी क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें BSc ऑनर्स हैं तो केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 2 कोर्सेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स कंपलसरी है हर हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो आपको क्या करना है कि अभी से अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स जरूर रखिएगा साथ में, उसको स्किप मत करिएगा, ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सके। अगर उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या है कि यहाँ पे अगर हम BHU यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है ऑप्शंस। आपको क्या करना होगा, BHU में अगर जाना है तो उसके लिए आप सभी को 50% मार्क कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसके केस में आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी आपका जो भी है वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल 345 सीट्स हैं। इसके कई सारे एडेड कॉलेज हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगे आसानी से। अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो टोटल 96 सीटें हैं केमिस्ट्री के लिए। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में आपको जाने के लिए आपको ये कंपलसरी है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो हमारा BSc है, बट उसके साथ साथ आपको CUT PG का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर रैंक अच्छा होगा तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर रैंक बहुत मैटर करता है, यानी स्कोर बहुत मैटर करेगा। तो जितना बेटर रैंक लाएंगे उसी भी पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका जो पेपर कोड है तो दोनों का पेपर कोड सेम है। और रही बात फीस का, तो फीस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12,075 रुपये है और यहाँ पे 10,928 रुपये है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली फीस तो वैसे ही है, तो ये अप्रॉक्सीमेट कास्ट पड़ने वाला है आपका। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस हैं जिन कॉलेजेस के बिहाफ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में तो यहाँ पे 35 सीट्स हैं। अगर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में देखें तो 1 सीट अनरिजर्व के लिए है। तो ऐसे यहाँ पे टोटल मिला करके अनरिजर्व के लिए हमारा 70 सीट रखी गई हैं। तो 70 सीट अवेलेबल है अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। SC के लिए हमारे टोटल 26 हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर ST के लिए बात करें 14 सीट है और OBC के लिए हमारे पास 46 सीट है। तो EWS के लिए हमारे पास 17 सीट है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीट है कैटेगराइज किया गया है। तो ओवरऑल आप सभी को टोटल सीट देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में 345 सीट जो है अवेलेबल है।
अगर इसके साथ साथ बात करें BHU में 96 अवेलेबल है, जो कि इसका मेन खुद का कैंपस है, तो 96 सीट अवेलेबल, 96, तो काफ़ी अच्छा खासा सीट है, यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए आपको CUT PG का एग्जाम क्रैक करना कंपलसरी है। उसके साथ साथ अगर गाइज आप सभी को IIT JAM या CUT PG से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो IFS के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्या करना है, इस पे स्कैन कर लीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड पे, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करके आसानी से डाउनलोड कर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है IIT JAM और CUT PG से रिलेटेड सब कुछ फ्री दिया गया है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे भी इसका ऐप है अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके तो प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर स्टडी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, टीचर हैंडआउट्स, PYQs, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पे IIT JAM और CUT PG से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके वीडियोस, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। आप वीडियोस लेक्चर भी देख सकते हैं, जो हमारे रैंकर्स थे उनके वीडियोज हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है IIT JAM और CUT PG से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को भी पता है IIT JAM और CUT PG का सिलेबस सेम ही है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोडेड है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आसानी से डाउनलोड करके अपना PYQ सॉल्व कर सकते हैं। पेपर एनालिसिस भी दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जा करके आप लोग इसको इंस्टॉल करके आसानी से सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देख सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर अभी तक आप लोगों ने IFS का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो बेसिकली जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए IIT JAM एज वेल एज CUT PG से, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।